Hello, kiddos. Yesterday, we studied about linear equations in one variable and we finished exercise 2.1. So, आपको क्या बताया था? सबसे पहले इक्वेशंस में इक्वालिटी का साइन आना जरूरी है, जैसे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में नहीं आता। अगर हम सिंपली कहें 2y+3 तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बट अगर हम बोले 2y+3 इज इक्वल टू 9 तो ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन आ रहा है। 2y+3 इज इक्वल टू 9 में वेरिएबल क्या है? y है। एंड लीनियर क्यों है ये? क्योंकि y की जो पावर है वो 1 है, तो इसीलिए वो एक लीनियर इक्वेशन हुई। वन वेरिएबल में हमारे पास टू वेरिएबल्स भी नहीं। अगर हम 2x प्लस वाई बोले तो वहां पे टू वेरिएबल आ गए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो वहां पे टू वेरिएबल्स आ गए। लेकिन हम अभी सिर्फ वन वेरिएबल में इक्वेशंस कर रहे हैं और वो भी लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ एनसीईआरटी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल और मजेदार है, आपको भी अच्छा लगेगा। साथ साथ सॉल्व करिए। x/2 minus 1/5 is equal to x/3 plus 1/4। इसमें बोला है इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था सॉल्व करने का क्या मतलब होता है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है आपने। और वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था आपको? वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, x/2 इधर है, और ये भी बताया था कि ट्रांसपोज करना पड़ता है। इक्वालिटी के जो उस तरफ है, अगर वो प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का, मल्टीप्लिकेशन का है तो डिवीजन का, और डिवीजन का है तो मल्टीप्लिकेशन का। तो ये जो x/3 राइट हैंड साइड पे था उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर लिया। इक्वल टू का साइन एज इट इज, 1/4 तो उधर ही है तो उसका साइन हम चेंज नहीं करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड पर -1/5 है, विल टेक इट टू द राइट हैंड साइड, विल ट्रांसपोज इट टू द राइट हैंड साइड, और वो माइनस का 1/5 विल बिकम प्लस का 1/5। नाउ लेफ्ट हैंड में 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 3, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, माइनस सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 5 और 4 का एलसीएम आपको पता है, आपको एलसीएम करना भी आता है, 20 आएगा। और जब ऊपर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + 4। Now 3x minus 2x is x, which is 1x upon 6. This will be 9/20। अब ये जो x डिवाइडेड बाय 6 है, हम खाली x इधर छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो डिवीजन का जो 6 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का 6 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, 9 into 3 27/10। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 27/10। ठीक है, अगर आपको कभी डाउट हो, इस क्वेश्चन में नहीं बोला कि वेरीफाई करना है, लेकिन अगर आपको कभी भी डाउट हो पर्टिकुलरली इक्वेशन में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था वेरीफाई करने का तरीका। जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल, उसकी लेफ्ट हैंड उठानी है, उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। फिर सिमिलरली राइट हैंड साइड, ओरिजिनल इक्वेशन की राइट हैंड साइड उठानी है और उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे क्या आ रहा है। अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब हमारी जो हमने जो सोल्यूशन निकाला था, हमने जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी, इस केस में x की जो वैल्यू निकाली थी वो सही है। तो मैं अब आपको इसी की वेरिफिकेशन करके दिखाती हूँ कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको कैसे करके दिखाया था, LHS एक तरफ लिख लो, RHS एक तरफ लिख लो। कई स्कूलों में क्या कराते हैं, पहले से इक्वल लिखते हैं वो, लेकिन याद रखना कि लिखनी हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन की वैल्यू है। कईयों में ऐसे कराते हैं। पिछली वाली एक्सरसाइज में मैंने आपको अलग से करके दिखाया था, मैंने बीच में एक लाइन खींच ली थी LHS RHS की। आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना LHS को अलग रखना है, RHS को अलग रखना है। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि लाइन खींच लो, LHS अलग सॉल्व करो, RHS अलग सॉल्व करो, अगर इक्वल आ जाए तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। लेकिन अगर इस तरीके से भी करोगे तो x की वैल्यू भी हमारी कितनी आई थी, 27/10। तो यहाँ पे हम डालेंगे 27/10, ये 2 भी नीचे ही है। देखो कई बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, अगर अगर इसमें होता 27/10 है ये, ठीक है, लेकिन अगर डिवाइडेड बाय 1/2 होता, लेकिन ये खाली 2 था तो ये नीचे ही आ गया। अगर डिवाइडेड बाय 1/2 होता, यहाँ पे 1/2 होता, तो ये 2 ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये अभी आपको
सिंपल मैं वैसे करके बता रही हूँ, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। -1/5 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27/20 माइनस 1/5, 20 और 5 का एलसीएम 20, 27 -4 ये आ गया 23/20। अब कई स्कूल ऐसे करा रहे हैं कि इक्वल टू लिखते ही जा रहे हैं, ठीक है, तो हम भी कर लेते हैं ऐसे, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप बीच में एक लाइन खींचें। यहाँ पे 27/10 ये 3 भी आ गया प्लस 1/4। 3 से 9, 3 9 दा 27 कट जाएगा, 3 1 दा 3, 3 9 दा, तो ये आ गया 9/10 प्लस 1/4। 10 और 4 का एलसीएम भी आपको पता है क्या आता है, 20 आता है। 20 को 10 से डिवाइड किया 2, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18, 20 को 4 से डिवाइड किया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, तो ये क्या आ गया 23/20। तो LHS जो है इक्वल टू RHS आ गई, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, कमिंग टू सिंपल है, इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज n/2 minus 3n/4 plus 5n/6 is equal to 21। ये क्वेश्चन तो उन्होंने हमारे लिए सिंपल कर दी, क्योंकि सारे वेरिएबल्स ऑलरेडी एक तरफ है, n के हैं सारे वेरिएबल्स, और कांस्टेंट एक तरफ है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 12 आएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे इस 2 से तो 6 आएगा, और 6 को इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n, माइनस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू 3 9n, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, और ये आ जाएगा 10n। उसको हमने नहीं छेड़ा, उसको एज इट इज। ठीक है, 6n माइनस 9n होता है माइनस का 3n। मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ, ठीक है, आप उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो कि 6n माइनस 9n इज माइनस 3n प्लस 10n इज 7n। लेकिन अब हम यहाँ पे करते हैं इसको 7n/12 इक्वल टू 21। 7n को यहीं छोड़ दिया, 12 इधर डिवाइड किया, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का। ये 7 मल्टीप्लाइड है, हम इसको जब उधर लेके जाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड का आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 36 आ गई। इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं ऊपर, n की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, अब वापस वही वेरीफाई कर देते हैं। क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट हम कर लेते हैं। LHS क्या है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6, और RHS क्या है 21 है। n की वैल्यू आई 36/2 माइनस 3 इंटू 36/4 प्लस 5 इंटू 36/6। ये कट जाएगा 2 18 ज़ा, ये कट जाएगा 4 9 ज़ा, ये कट जाएगा 6 6 ज़ा। पहली टर्म आई 18, दूसरी क्या आई 9 इंटू 3 27 प्लस 5 6 ज़ा 30। 18 माइनस 27 को सॉल्व करोगे तो कितना आया, माइनस का 9 प्लस 30 एज इट इज। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया, प्लस का 21। और RHS भी हमारी कितनी थी, 21। तो LHS और RHS इक्वल आ गई, इसीलिए वेरीफाइड है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस 7 माइनस 8x/3 is equal to 17/6 माइनस 5x/2। अब आप देखोगे कि वेरिएबल थोड़े से इधर हैं थोड़े से उधर हैं, तो हमने क्या करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ ही रखेंगे। दो तो ऑलरेडी इधर है, उधर माइनस का 5x/2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5x/2 इक्वल टू 17/6 उधर ही है, इसको उधर ही रहने देते हैं। इधर प्लस का 7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7। 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 को 1 से डिवाइड किया 6, 6 इंटू 6 6x, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 8 16x माइनस का 16x प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 5 15x। उधर भी एलसीएम क्या आया 6, 17 माइनस 42। 6x माइनस 16x इज माइनस का 10x इक्वल टू माइनस 25/6। और सॉल्व करिए, माइनस 10x प्लस 15x तो क्या आ जाएगा 5x/6
इक्वल टू -25/6। 5x को इधर छोड़ देते हैं, इक्वल टू -25/6 है। ये जो 6 इधर डिवीजन का है 5x के नीचे, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएंगे, खाली आ गया -25। अब ये x जो है मल्टीप्लाइड है 5 के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा -5, -25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा -5। ठीक है, हमने क्या किया, पहले टर्म में हमने सारी की सारी x की टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लिया, फिर एलसीएम लिया, सॉल्व कर लिया। सिंप्लीफाई कर रहा है इसको बस, स्टेप बाय स्टेप, और कुछ भी नहीं। आप साथ साथ करेंगे तो यू विल रियली सी कि ये बहुत ईजी है। अब इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। LHS RHS, इक्वल साइन डालना है तो बीच में आप इक्वल साइन डालते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक लाइन लगा रही हूँ, आप लाइन की जगह इक्वल 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 डालते जाइए, जैसे आपके स्कूल में करा रहे हैं। x + x -8x/3, x की वैल्यू है -5, मैंने x की जगह डाला -5 + 7 एज इट इज, x की वैल्यू -5/3, -5 + 7 को सॉल्व करोगे तो आएगा 2, -8 × -5 आ जाएगा 40/3। एलसीएम लिया 3, 6 + 40, तो ये आ जाएगा 46/3। अब RHS में देख लेते हैं। 17/6 -5x/, 17/6 एज इट इज, -5 × -5/2, 17/6 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +25/2। इधर भी एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आएगा, तो ये आ गया 6 को 2 से डिवाइड किया 3 × 25 75, 75 और 17 को प्लस करेंगे तो आएगा 92/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 46/3, यानी कि LHS और RHS इक्वल आ गई, हेंस वेरीफाइड। आपको लाइन नहीं लगानी तो वैसे करिए, लेकिन लाइन लगाना इज बेटर कि हम LHS और RHS को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर रहे हैं और हमें कुछ उसमें इधर उधर नहीं करना जब भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5। वेरी सिंपल, इस वाले 5 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले 3 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × x - 5, और ये हो जाएगा 3 × x - 3। 5 × x विल बी, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी और कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 × x 5x -25, 3 × x 3x, 5 × x is 5x, 5 × 5 is 25, 3 × x is 3x, 3 × 3 is 9। अब वापस वही वेरिएबल्स की टर्म्स को एक तरफ कर लिया, इधर का +3x को इधर ले आए, और उधर ऑलरेडी -9 है, इधर का 25 जो है माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 25। 5x में से जब 3x जाएंगे कितना बचेगा, 2x, -9 + 25, डिफरेंस आएगा और साइन बड़े का आएगा, तो क्या आ जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16। ये x जो 2 के साथ है इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब इसी की अगर हम फिर से वेरिफिकेशन कर देते हैं, LHS RHS, LHS कितनी थी, x - 5/3, RHS कितनी थी, x - 3/5, x की वैल्यू आई 8, 8 - 5/3, 3/3, 1, 8 - 3/5, 5/5, 1। LHS और RHS दोनों इक्वल आ गई, तो हेंस वेरीफाइड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। अब इसमें वेरिएबल है t, 3t - 2/4 -2t + 3/3। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है जहाँ बीच में माइनस है, ठीक है, इक्वल टू 2/3 - t। पहले तो हम इसकी सिंप्लीफाई करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरी की पूरी चीज है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली जो पूरी चीज है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। उधर भी एलसीएम ले लो, 3 कर लेते हैं, 2 - 3t। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। 3 इंटू, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, इस वाली को, विल सॉल्व दिस ब्रैकेट, 3 × 3t is 90,
-6। यहाँ पे ध्यान से करेंगे तो माइनस का 80 और माइनस का 12 इक्वल टू उधर है -2 - 3t/3। अब इसमें t वाली टर्म्स देखो, 90 में से 80 गया, खाली t बचा। -6 - 12 क्या बचा? माइनस का 18/12 इक्वल टू 2 - 3t/3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे तो 3 × 3 3 4 12 नीचे से कट जाता है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको पूरा ही समझा रही हूँ। उस 3 को उधर लेकर ट्रांसपोज करके इस वाले को, इस वाले 12 को उधर ले जाते हैं। इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 3t, 3 इंटू t 3t, 18 3 ज़ा 54, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 30, 60, 3t माइनस 18 3 ज़ा 54, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 30, 60। t वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो। 3t तो ऑलरेडी इधर है, उधर माइनस का 30 60 है, इधर लेके आएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 30 60 हो जाएगा। उधर प्लस का 24 ऑलरेडी है, इधर माइनस का 54 लेफ्ट से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 54। 3t plus 30 60 is 30 90 and 24 plus 54 is 78a. This 39 is multiplied by t, उधर जाके 39 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 39 2 ज़ा 78 होता है। 39 का डायरेक्टली टेबल ना है तो 13 के टेबल पे पहले काट लो, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? t की वैल्यू आ गई 2। अब अगर इसको भी वेरीफाई करके देखते हैं, चलिए इसको भी कर लेते हैं। LHS उधर RHS 3t -2/4 -2t + 3/3 और उधर क्या है? 2/3 - t। कितनी आई थी हमारी वैल्यू? t की 2 आई थी वैल्यू। ठीक है, तो 3 × 2 -2/4 -2 × 2 + 3/3, ये क्या आ जाएगा? 6 - 2/4 -4 + 3/3। दिस इज 4/4 एंड दिस इज 7/3, यानी कि ये आ गया 1 - 7/3। 3 LCM आ जाएगा, 3 - 7 विच इज -4/3। अब हम वहां पे वैल्यू डालते हैं। t की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 2। LCM ले लेते हैं। 2 - 6 - 4/3। ओके, कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट्स में मुझे बताइए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, कोई भी डाउट हो, कोशिश करेंगे हम ये एक्सरसाइजेस फिनिश होने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करें, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें। तो LHS इक्वल टू RHS आ गई। इसका मतलब क्या है कि हमने जो सॉल्व की है ना इक्वेशन, जो हमारा आंसर आया है वो सही है एकदम, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होती है उनका सोल्यूशन यूनिक होता है। ठीक है, एक ही आंसर आता है उसका। आगे आप देखेंगे बड़ी क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह करेंगे तो उनके एक से ज्यादा आंसर भी आएंगे। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। m - 1/2 इक्वल टू 1 - m - 2/3। अब इसको भी हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले लेफ्ट हैंड को इधर ही करते हैं, इधर LCM आया 2, तो ये हो गया 2m माइनस, ये देखो इसको ब्रैकेट लगा लो अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है सिग्नल उसकी सिंबल्स की कि क्या हो जाएगा। ये आ गया 3 माइनस, इधर भी ब्रैकेट लगा लो, जहाँ पे भी नेगेटिव हो ना, और इस तरह से कि नेगेटिव है उसके बाद एक पूरी बड़ी टर्म है तो आप ब्रैकेट लगा लो। 2m, अब साइन इसको खोलेंगे तो -m +1 हो जाएगा ये, क्योंकि -1 × -1 +1 हो जाएगा अपॉन 2। इधर भी 3 - m + 2/3। 2m में से m गए, m +1 एज इट इज। 3 + 2 5, 3 + 2 5 हो गया, 5 - m/2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × m + 1 इक्वल टू 2 × 5 - m, तो ये हुआ 3m + 3 इक्वल टू 10 - 2m। अब फिर क्या बताया? अब ये बहुत सिंप्लीफाई कर लिया हमने, काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। अब बस क्या करना है, वेरिएबल्स की टर्म एक तरफ और कांस्टेंट की टर्म्स एक तरफ। क्या किया हमने इसमें?
हमने -2m को इधर ट्रांसपोज कर दिया, प्लस का 2m है, +3 को उधर ले गए, 3m + 2m कितना हो जाएगा 7m, सॉरी 5m, 3m + 2m 5m इक्वल टू 10 - 3 7। तो m कितना हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाइड का उधर जाके कितने का हो गया डिवीजन का हो गया, तो आ गया 7/5। m की वैल्यू आ गई 7/5। इफ यू वांट इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं, नो इश्यूज। और आप भी साथ साथ करिए, क्योंकि जितना आप साथ साथ करेंगे उतना ही आपको समझ आएगा। मैथ्स एक ऐसी चीज है जो जितना आप साथ साथ करेंगे उतना ज्यादा ही समझ आता है। m की वैल्यू कितनी आई थी 7/5। ध्यान से करेंगे इसको, 7/5 माइनस, यहाँ पे भी 7/5 - 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। 7/5 एज इट इज, सिर्फ ऊपर ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 5/5, और ये वाला जो 2 है ये इसके साथ लग जाएगा, तो ये हो गया 7/5 माइनस 2/10। 5 और 10 का एलसीएम 10, ये कितना हो गया 14 माइनस 2, 12/10, यानी कि 6/5। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, कितनी थी m की वैल्यू 7/5 माइनस 2। मैंने बताया था ब्रैकेट लगा ले करना जहां पे भी कंफ्यूजन हो। 1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर तो ये आ जाएगा 5, इसका एलसीएम आ जाएगा 7 - 10 डिवाइडेड बाय 3 भी है। ऊपर इसको सॉल्व करेंगे इस वाली टर्म को, 7 - 10/3, तो कितनी आ जाएगी ये माइनस का 3/5, और ये एक ऑलरेडी 3 है। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और ये 3 से 3 भी कट जाएगा, तो 1 + 1/5, 1 + 1/5 एलसीएम लोगे 5, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं 5, ये आ जाएगा 5 + 1 विच इज 6/5। तो LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन था m की वैल्यू 7/5 वो बिल्कुल सही थी। अब फटाफट से आगे के क्वेश्चंस भी करते हैं। उसमें भी बोला सिंप्लीफाई करो और सॉल्व करो। ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि आप इनको वेरीफाई खुद कर लो, हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, लेकिन वेरीफाई जब आप करो, जब आप सीख रहे होते हो ना बेटा, तो हमेशा ज्यादा सीखने की कोशिश करो। तो वेरीफाई जरूर करके देखना, चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो। 3 × t 3t माइनस का 9 इक्वल टू 10t प्लस 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10t, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। अब क्या बताया था, वेरिएबल्स की टर्म एक तरफ कर लो और कांस्टेंट की टर्म्स एक तरफ कर लो। 3t माइनस 10t क्या आ जाएगा माइनस का 7t, और 5 + 9 क्या हो जाएगा 14। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 डिवाइडेड बाय -7 विच इज -2। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो, बहुत इजीली वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 15 × y - 4 -2 ब्रैकेट स्टार्ट y - 9 प्लस 5 ब्रैकेट स्टार्ट y + 6 इक्वल टू 0। इसकी आप चाहोगे तो वेरिफिकेशन भी कर दूंगी, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में तो इक्वेशन 0 दे रखी है, यानी कि जब लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू डालेंगे ना y की, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी 0 आएगी। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 15 × y कितना हो जाएगा 15y, 15 4 = 60, -2y -2 × -9 प्लस का 18, प्लस 5 × y 5y प्लस 5 × +6 30 इक्वल टू 0 एज इट इज। अब y की टर्म्स को एक साथ रख लो, चाहे यहीं पे, चाहे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो तो डायरेक्टली कर दो। 15y - 2y इज 13y, 13y प्लस 5y इज 18y, राइट। माइनस का 60 प्लस का 30 इज माइनस का 30 माइनस, चलो आपको पहले सिर्फ वही सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। इसको भी चलो वैसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, स्टेप बाय स्टेप। पहले इनको इकट्ठे उतार लेते हैं y की टर्म्स को। माइनस का 60 प्लस का 18
प्लस का 30 इक्वल टू 0। अब चाहो तो जैसे मैंने बताया खाली y की टर्म्स इधर रख लो, बाकी सब उधर ले जाओ, ऐसे भी कर सकते हो। 15y माइनस 2y इज 13y प्लस 5y। इधर ही सॉल्व करने, नंबर इधर कर लो, उधर करने हैं तो 60 उधर का जाके प्लस हो जाएगा, 18 माइनस का हो जाएगा, 30 भी माइनस का हो जाएगा। 13y प्लस 5y इज 18y। 60, अब 60 माइनस इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 48, ये कितना आ जाएगा 12, 18y आ जाएगा। 18y की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/18। ये किसके टेबल पे जाता है 6 के टेबल पे, 2/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करके अगर आप देखना चाहो तो 2/3 है। करें कि नहीं करें, कर लें। चलो LHS करते हैं। पहले LHS की पूरी ओरिजिनल इक्वेशन की LHS लिख लेनी है। ठीक है, और उधर RHS हमारे पास है ही, जो कि है 0। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी आई थी 2/3, तो सब जगह y की वैल्यू डाल देते हैं 2/3। 2/3 माइनस 9 प्लस 5 इंटू 2/3 प्लस 6। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 और 1 कैल्सियम 3, 2 माइनस 12 माइनस 2, 3 और 1 कैल्सियम 3, 2 माइनस 27, 3 और 1 कैल्सियम 3, 2 प्लस 18, 15 इंटू माइनस 10/3 माइनस 2 इंटू माइनस 25/3 प्लस 5 इंटू 20/3। ये क्या आ गया माइनस का 150/3, ये कितना आ गया 225 50/3, ये कितना आ गया 100/3। ठीक है, सबका सॉल्व कर लो, वो एलसीएम आ गया सबका 3। माइनस का 150 प्लस का 50 प्लस का 100, माइनस 150 प्लस 50 माइनस का 100 प्लस 100/3, माइनस का 100 और प्लस का 100 कितना आ गया 0/3, जो कि क्या आ गया 0 आ गया। और राइट हैंड साइड पे तो हमारा 0 था ही, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गई। यानी कि हमने जो y की जो वैल्यू निकाली थी 2/3 वो बिल्कुल सही आई है, क्योंकि वेरिफिकेशन भी हो गया। बाकी क्वेश्चन की वेरिफिकेशन आप खुद करेंगे, 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं। अगला है 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17। ओके, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 3 5 15z, 3 7 21, माइनस का 2 इंटू 9 18z, माइनस का 2 इंटू माइनस का 11 विल बी प्लस 22 इक्वल टू 8 4 32z माइनस 13 4 52 माइनस का 17। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3z, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 1। 15z minus 18z is minus 3z, minus 21 plus 22 is plus 1. Similarly 32z minus 32z लिखना है यहाँ पे, 32z माइनस ये कितना आ जाएगा 69 माइनस का, अब मैंने क्या बताया था वेरिएबल की टर्म्स एक तरफ का, तो इधर प्लस का 32z है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 32z इक्वल टू एज इट इज माइनस 69 उधर ऑलरेडी है, जो ये प्लस का 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस 3z माइनस 32z क्या हो जाएगा माइनस का 35z इक्वल टू माइनस 69 माइनस 1 वो कितना हो जाएगा माइनस 70। जब दोनों टर्म्स नेगेटिव हो होता एडिशन है, साइन नेगेटिव का लगता है। अब माइनस का 35 इधर मल्टीप्लाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी z की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, अब इसको जब हमने देखना है चेक करना है तो वापस इधर की LHS में
पुटअप करेंगे और RHS में अलग पुटअप करेंगे, दोनों LHS और RHS इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, 0.25 ब्रैकेट स्टार्ट 4f माइनस, यहाँ f इज द वेरिएबल, इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। कई बच्चे इन डेसिमल्स में फंस जाते हैं, ठीक है, और कई बच्चों को इजी लगता है, कोई बात नहीं, सब अलग अलग होते हैं। आप इसमें चाहे तो डायरेक्टली कर लोगे, 0.25 इंटू 4 1 ही आएगा, ठीक है, और नहीं तो इसका डेसिमल हटा दो अगर आपको कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। 25/100 इंटू 4f माइनस 3, ये क्या आ जाएगा 5/100 इंटू 10f माइनस 9। वैसे ये जब भी ब्रैकेट है दोनों और ये 100 कट जाते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी अगर नहीं हो रहा तो अब इसको ओपन करते हैं, तो 25 इंटू 4f/100 माइनस 25 से 75/100 इक्वल टू 50/100 आ जाएगा, ये 50/100 f माइनस 9 5 45/100, ये कितना हो जाएगा 25 4 100f/100 माइनस 75/100, 50f/100 माइनस 45/100। अब चाहो तो आपको पता है कि मतलब बेसिकली तो वही इसी वाले स्टेप से आपको पता था कि 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसी को एक और तरीके से बताती हूँ, चलो आपको और इजी करने के लिए, आपके लिए, ये जो हंड्रेड्स है नीचे के, ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है, तो यानी कि ये कॉमन है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, इसको 25 इंटू 4f माइनस 3 रहने दूं और इस वाले 100 को मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। वैसे बहुत सारे बच्चों को समझ आ गया कि ये नीचे नीचे दोनों में 100 है तो कट जाएगा। मैंने सिर्फ इस 100 को उठा के उधर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो अभी आपको दिख रहा है 100 से 100 कट गया, तो ये सिंपली क्या आ गया 5 इंटू 10f माइनस 9 और ये आ गया 25 इंटू 4f माइनस 3, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा 25 4 100 है माइनस 75 इक्वल टू 5 10 50f माइनस 45। अब f वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, 100f में से 50f गए, 50f इक्वल टू ये कितना बचा 30, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 30/50। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 30/50 को, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.6, क्योंकि 3/5 आ गया, जिससे इज इक्वल टू 3/5, इसको डिवाइड करोगे तो 0.6 आ जाएगा। हम इसलिए ला रहे हैं पॉइंट्स में क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट्स दे रखे थे हमें, ठीक है, अदरवाइज आप उसको 3/5 पे भी छोड़ सकते हो, बट इट इज प्रेफरेबल कि आप इसको यहाँ तक लेके आओ, ओके। और इसके बाद वेरिफिकेशन भी कर देना, किसी क्वेश्चन की ना हो रही हो तो मुझे कमेंट्स में लिखना, मैं उसकी आपको किसी नेक्स्ट एक्सरसाइज में या उस कमेंट्स में ही आपको उसका करके दिखाऊंगी, ठीक है। तब तक टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स जो है प्रैक्टिस से ही आता है, ओके ओके, सी यू।